ओसीएम का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज और पेज नंबर है 54। पेज नंबर 54 है, तो 54 पेज नंबर पे है हमारा बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हम देखेंगे सर्विस देने वाले बिजनेस कौन से होते हैं। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, सर्विस देकर भी बिजनेस किया जा सकता है। जैसे कि अगर तुम इंडेक्स नंबर 54 पे देखेंगे, यहां तक मेन तुमको 4 दिए हुए हैं: बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना है, इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है। टाइम मिले तो देखेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सर्विसेज का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन में देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर, देयर आर राइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्ट, नॉट स्टॉक। Services cannot be stored for the future use, hence they are produced, consumed simultaneously. Business services are those services which help in successful running of business. They are intangible in nature, heterogeneous, inseparable, innocent in nature, are required to the consumer participation. तो सिंपल सा पहले बात ये समझो कि सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज का मीनिंग समझ लो, सर्विसेज होती है इनटेंजिबल। हम अगर किसी दुकान पे जाएंगे तो पैसे देंगे, गुड्स ले लेंगे। लेकिन अगर हम वही किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अगर हमारा इलाज करेगा तो इलाज करेगा, देखेगा, चेक करेगा, उसके बदले उसको पैसा देंगे। तो उसने, डॉक्टर ने हमको चेक करने की सर्विस दी। एक ऐसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुमको पढ़ाने के बदले फीस ले रहा हूं, तो कुछ दे नहीं रहा हूं। ये जो दे रहा हूं वो इनटेंजिबल है। डॉक्टर ने मुझे चेक किया, वो इनटेंजिबल है। जैसे कि बैंकिंग हमें सर्विसेज देता है। कौन सी सर्विसेज? फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक हमारा काम करके देता है, पैसा निकाल के दे सकता है, या हमारा पैसा हमारे अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करता है, उसके बदले वो चार्जेस लेता है। तो बैंक वो सेवा कर रहा है, सर्विस दे रहा है। उस दूसरा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में रेलवे, अगर तुमको नागपुर से दिल्ली जाना है तो पूरी ट्रेन तुमको खरीदने की जरूरत नहीं है। उस ट्रेन में जाके बैठो और वो ट्रेन तुमको दिल्ली तक छोड़ देंगी, तो वो ट्रेन ने अपनी सर्विस दी है। तो हमको पैसा पे करना है, कुछ बेनिफिट, कुछ सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे जिससे हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा या हमें कुछ प्लेजर मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? सर्विसेज। तो उस जब हम किसी सर्विस के बदले कुछ पेमेंट करते हैं तो उससे तुमको कुछ फिजिकल नहीं मिलता है, इनफिजिकल मिलता है, या साइकोलॉजिकल मिलता है, या सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन फिजिकली कुछ तुमको गेन नहीं होता है। दूसरा काम क्या है? डॉक्टर और टीचर, लॉयर, इंजीनियर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो हमको सर्विस देती हैं। मैंने पहले बताया, डॉक्टर हमको चेक करता है तो उसका बदले में कुछ देता नहीं है, दवाइयां लिख के देता है, उसकी फीस अलग है। लेकिन डॉक्टर ने हमसे 5 मिनट चेक किया, हमसे बातचीत किया, उसकी फीस लेता है। लॉयर तुम्हारा केस जाकर कोर्ट में लड़ेगा तो उसके बदले हमें लॉयर की फीस देना पड़ेगा। तो लॉयर ने हमें कुछ दिया नहीं है, कोई गुड्स नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी सर्विस दी है, तो उसके बदले तुमको उसको पे करना है। तो उसकी सर्विसेज दिखती नहीं है, उसकी सर्विसेज तुम छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, बस तुमको मिलेंगी और तुम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। दूसरा होता है, जैसे कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं भी सर्विस दे रहा हूं, तुमको कुछ दे नहीं रहा हूं, ये लो 2 किलो ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, कि सर्विस दे रहा हूं और तुमको दिख नहीं रहा है, सर्विस तुम्हारे तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, वो दिखने वाला नहीं है। आगे, इंश्योरेंस कंपनियां, जैसे कि तुमने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तो कुछ मिलता नहीं है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस हो चुका है और कुछ नहीं मिलने वाला है, 2 किलो इंश्योरेंस ले जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो वो भी सर्विस है। टेलीकॉम, तुम मोबाइल का रिचार्ज मारते हो, क्या मिलता है?
एक सिंपल सा मैसेज आएगा कि तुम्हारा रिचार्ज हो चुका है, योर रिचार्ज सक्सेसफुली डन। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है अब तुम उसका डाटा, उसका नेट, उसकी कॉलिंग जो भी इस्तेमाल करना चाहो तुम कर सकते हो, उसके बदले फिजिकली कुछ नहीं मिलता है। इसी को बोलते हैं सर्विस। तो सर्विस का मीनिंग का अगर तुम देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, समथिंग सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ गुड्स, नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ओनरशिप टेक प्लेस व्हेन द सर्विसेज आर सोल्ड, दे कैन नॉट बी स्टोर। सर्विसेज कभी स्टोर नहीं होंगी, जैसे कि मैंने आज तुमको नहीं पढ़ाया तो इसके बदले कल पढ़ा लूंगा, नहीं, आज की पढ़ाई गई। डॉक्टर ने आज अपना क्लिनिक नहीं खोला, उस दिन का उसका सर्विस गया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं पेरिसेबल। जिस गुड्स को हम, जिस चीज को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, कुछ टाइम के बाद वो कोलैप्स हो जाएंगी, उसी को बोलते हैं सर्विसेज। कम इनटू एग्जिस्टेंस टाइम टू टाइम, दे आर बॉट एंड कंज्यूम। जैसे कि एक लेबर आके तुम्हारे यहाँ काम करता है तो अपनी सर्विस दे रहा है, एक दिन काम नहीं करेगा तो उसका ऐसा नहीं कि आज का काम कल का काम दोनों एक साथ कर लेंगे, नहीं, 24 घंटे सबके पास होते हैं, तो आज का काम उसका गया। उसके बाद देखो ले यहाँ पे एक डेफिनेशन है, फ्लिप कोटलर करके एक बहुत बड़े फाइनेंस के सेक्टर में इनका नाम बहुत ज्यादा चलता है, इनका नाम है फ्लिप कोटलर। इन्होंने क्या बोला था डेफिनेशन में, a service is an art performed that can one party can offer to the another that is the essential intangible and does not result in the ownership of anything। डॉक्टर के पास तुम जाते हो तो वो तुमको कुछ देता नहीं है, वो सिर्फ तुमको चेक कर लेगा, तुमको देख लेगा, बस इतना कुछ काम, ये इसकी सर्विस है। तुम बैंक में जाएंगे तो बैंक तुमको कुछ देगा नहीं, तुमको चेक करेगा, इतना उसका काम है। अब इसमें चलते हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ सर्विसेज। फीचर्स मतलब कुछ क्वालिटी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यही चीजें होती हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या है, द सर्विसेज आर नॉट फिजिकल प्रोडक्ट बट दे कैन बी that cannot be touched or seen। services can be experienced, मतलब तुम महसूस कर सकते हो, by the buyer or the receiver। यही और सर्विसेज स्टॉक सर्विसेज लैक ऑफ मटेरियल फॉर्म, मटेरियल फॉर्म में नहीं होता, कोई गुड्स जैसा मटेरियल नहीं होता है, therefore they are intangible and ये स्टोर भी नहीं हो सकता है। ये पहली कंडीशन है। तो मतलब सर्विसेज जो मिलती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, कोई मटेरियल फॉर्म में गुड्स जैसा नहीं मिलता है, उसी को बोलते हैं इनटेंजिबल। एग्जांपल, गुडविल, रेपुटेशन, मैं तुमको शायद अकाउंटिंग में अच्छे से सिखाया हुआ है क्या होती है। दूसरा है यहां पर इनसेपरेबिलिटी। का मतलब क्या होता है, इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर से वो सर्विसेज अलग नहीं होंगी। अगर ऐसा नहीं कि डॉक्टर अपनी जो उसको आता है क्वालिटी है वो यहां रख ले और डॉक्टर कहीं और चला जाए, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर के साथ ही उसकी सर्विसेज भी रहती हैं। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विसेज इज दैट दी सर्विसेज एंड सर्विसेज प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेट। डॉक्टर और उसकी एमबीबीएस की डिग्री अलग नहीं होती, मैं और मेरा नॉलेज अलग नहीं हो, जहां मैं जाऊंगा वहां साथ साथ मेरा नॉलेज, मतलब ऐसा नहीं मैं अलग मेरा नॉलेज अलग। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि दुकान और दुकानदार अलग अलग है, दुकान अलग है, दुकानदार अलग है। दुकानदार कहीं गया तो दुकान नहीं जाने वाली, दुकान वहीं रहेंगी। दुकान बिक गई, दुकानदार वहीं रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, दुकान और दुकानदार दोनों सेपरेट हैं, लेकिन इस पार्ट में दोनों अलग नहीं है, दोनों सेपरेट नहीं हो सकते, इनसेपरेबल है। इनसेपरेबिलिटी मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। उसके बाद यहां पे तुम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, इनकॉन्सिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? सर्विसेज आर द हेट्रोजीनियस, there can be no perfect standardized services. Even if the services provider remains same, the quality of the services may differ from time to time. For example, some of the restaurant can give different experience to different customer. कहने का मतलब क्या होता है, यहां पर जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो हर एक डॉक्टर की बिल्कुल एक समान नहीं होने वाली है। किसी भी डॉक्टर की कोई भी सर्विसेज अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर तुमको मैं एग्जांपल दे दूं, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। तुम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां पर तुम्हारा दोस्त खाएगा तो उसको शायद अच्छा ना लगे, तुम बहुत दिनों से वही खा रहे हो, शायद तुमको अच्छा लग जाए, तुम वही खा रहे हो, तुमको अच्छा लगता है। या कभी कभी एक ही चीज, जैसे कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाना किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। सिंपल सा मतलब क्या है, मेरी जो सर्विसेज है सबको होमोजेनियस सेटिस्फैक्शन नहीं देने वाली है, सब पर असर अलग अलग होने वाला है। जैसे कि तुम लोग पिक्चर देखते हो, पिक्चर देखते समय कभी कभी कोई पिक्चर अच्छी लगेंगी और किसी किसी को वही पिक्चर अच्छी नहीं लगेंगी। ये डिपेंड करता है बंदे पर, या जो देख रहा है, जो सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो सर्विसेज सबको एक जैसा हमेशा सेटिस्फाइड करने वाली नहीं है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, समान नहीं होने वाली, सेम नॉट सेम, सब पर अलग अलग तरीके से अप्लाई होने वाली है, किसी भी तरह से एक जैसे सर्विसेज रहने वाली नहीं है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पेरिसेबिलिटी। चौथा पॉइंट क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पेरिसेबिलिटी का मतलब क्या है, पेरिसेबल वही है जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, पेरिसेबल गुड्स। जो पेरिसेबल गुड्स मतलब वो गुड्स जो हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। और पेरिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर की सर्विसेज को भी हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अगर मैंने तुमको आज नहीं पढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं कल मैं आज का भी पढ़ा लूंगा, कल का भी पढ़ा लूंगा, टाइम नहीं है, क्योंकि उतना ही टाइम पे पढ़ाना है। तो 2 दिन का काम 1 दिन में नहीं हो पाएगा। टीचिंग में, सर्विसेज में, गुड्स में हो सकता है, कल दुकान बंद रखी तो उसकी जगह मैं कल का भी बदले और आज के बदले डबल गुड्स बेच सकता हूं मार्केट में, लेकिन सर्विसेज डबल तुम नहीं दे सकते हो। अगर आज एक लेबर ने काम नहीं किया, इसका मतलब कल का भी काम, आज का भी काम वो एक साथ कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं पढ़ भी देता हूं, द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल, मतलब अलग अलग तो होंगे नहीं,